So this is another part of a chapter livestock. ये लाइवस्टॉक एग्रीकल्चर के चैप्टर का ही एक पार्ट है और ये हमारी लाइवस्टॉक पर सेकंड एंड लास्ट पार्ट। ठीक, ये पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर हम 4 लाइवस्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 मेन लाइवस्टॉक्स, बफेलो, कैटल जिसके अंदर बुलॉक्स एंड काव आते हैं, तीसरा गोट्स एंड शीप्स, चौथा पोल्ट्री, और बहुत सारे हम पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू दीज मेन लाइवस्टॉक्स। इसके लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लाइवस्टॉक के बेसिक्स के बारे में। लाइवस्टॉक्स, लाइवस्टॉक फार्मिंग क्या होती है, लाइवस्टॉक फार्मिंग की टाइप, सबसिस्टेंस, कमर्शियल। सबसिस्टेंस में 3 टाइप्स होती हैं जिसमें आपका एक नोमैड आता है, दूसरा ट्रांसह्यूमन्स आता है, तीसरा सेटल पीपल आता है। इनके क्या इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होते हैं। फिर हमने पढ़ा कमर्शियल के बारे में, फिर हमने कमर्शियल के बारे में देखा था, कमर्शियल के बारे के इनपुट्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। ये मशीन यूज़ करते हैं, ये मिल्किंग के लिए सक्शन मशीन्स यूज़ करते हैं, इनके फॉडर रूम्स होते हैं, इनके प्रोसेस फूड होता है, इनका जो फॉडर होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है जिसकी वजह से इनके एनिमल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने लाइफ स्टॉक की इंपॉर्टेंस भी देखी थी, लाइफ स्टॉक में क्या मसले हैं वो भी हमने देखा था। बहुत चीजें हमने देखी थी लास्ट पार्ट में। अगर हम लास्ट पार्ट नहीं देखा है, आप ये वीडियो रोकें, पहले लाइफ स्टॉक का फर्स्ट पार्ट देखें और फिर सेकंड पार्ट पढ़ें। ठीक, आज हम शुरू कर रहे हैं मेन लाइफ स्टॉक जिसमें बफेलो, कैटल, बुलॉक्स और काव आते हैं, तीसरा गोट्स एंड शीप, चौथा पोल्ट्री। ठीक, बफेलो। बफेलो का मेन काम क्या है? बफेलो का मेन काम है मिल्क और मीट। टोटल कंट्री का 70% ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय बफेलो। इनका फार्म में कोई काम नहीं होता। बुलॉक्स की तरह ये फार्म में काम नहीं कर सकते। ये बड़े लेजी होते हैं और इनको पानी बहुत चाहिए होता है। इसीलिए कभी भी नोमैड्स, ट्रांसह्यूमन्स को आप नहीं देखोगे बफेलो रखते हुए, क्योंकि इनको पानी बहुत चाहिए। इनको सिर्फ ना कैनाल में, रिवर में छोड़ दो, ये खुश हैं। सुबह शाम के वक्त छोड़ दो, फिर रात को इनको बांध दो, खत्म। उनको पानी बहुत चाहिए। ये कंट्री का 70% ऑफ मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ये मीट के लिए बड़ा यूज करा जाता है। अक्सर जो निहारी होती है वो बफेलो की होती है। अचानक से मुझे याद आया, मेन सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट, नॉट कॉमनली यूज फॉर फार्म वर्क। बफेलो सप्लाई 70% ऑफ टोटल मिल्क प्रोड्यूस इन द कंट्री। दे एंजॉय स्टेइंग इन वाटर, सो पंजाब एंड सिंध आर मोस्टली सुटेबल फॉर देम। बलूचिस्तान में हम रख ही नहीं सकते। बलूचिस्तान में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वहां पर पानी की कमी है और इनको तो इतना पानी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको तो सिर्फ नहलाओ बस, ठीक है। उनको संभालना कैटल और बुलॉक से थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। सो पंजाब उससे इनके लिए सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, इनके ब्रीड के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ब्रीड के नाम इनको याद रखने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं ब्रीड के नाम। तो 2 ब्रीड है इनकी, कुंडी और नीली। ये 2 ब्रीड के नाम आपको लाजमी बफेलो के याद होने चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक। आगे ये मैंने एक पिक्चर दे दिया, अगर किसी को नहीं पता बफेलो कैसी दिखती है, कैसी होती है, तो ये, ठीक। कैटल, कैटल मैंने आपको बताया 2 चीजें आती है। एक आपका आता है काव, दूसरा आता है बुलॉक, ठीक। काव फीमेल, बुलॉक मेल। ये मेन इनका जो यूज होता है, मेन बिल्कुल प्रॉपर जो मेन होता है, वो उनका मेन यूज होता है फार्म्स में फार्मर्स को हेल्प करना। फार्मर्स को कैसे हेल्प करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फार्मर्स को कैसे हेल्प करते हैं? प्लोइंग के लिए, ठीक है। प्लोइंग के लिए किसी पर ट्रैक्टर नहीं है तो वो प्लोइंग इससे करेगा। दूसरा, ये आपके पानी निकालने के लिए यूज होता है, जैसे पर्शियन व्हील के लिए यूज होता है। ये आपका दूसरे इरिगेशन मेथड्स में भी यूज होते हैं बुलॉक्स, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है फार्मर को, यहाँ से वहां अपना गुडी लेकर जाना है, अपनी क्रॉप लेकर जानी है, तो ब्लॉक्स पे लेकर जाएगा वो। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है। बेसिकली दीज कैटल्स, गाय, काव, आर द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क। बफेलो के बाद गाय का दूध ज्यादा चलता है। कैटल ऑल्सो प्रोवाइड गुड क्वालिटी बीफ,
और कुछ बीफ तो आपका एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है। इनकी ब्रीड चोलिस्तानी, रेड सिंधी, ढानी, साहिवाल, ये 4 मैंने बिल्कुल कॉमन नाम लिखे, बिल्कुल कॉमन है। चोलिस्तानी, साहिवाल, रेड सिंधी और आपका धानी, ठीक। ये 4 इनकी ब्रीड्स होती हैं कैटल की। अगर किसी को नहीं पता कैटल कैसा होता है तो भाई ये तो आप देख लो, ठीक है। चल अब क्वेश्चंस। इन व्हाट वेज आर द यूजेस ऑफ कैटल इन बफेलो इन पाकिस्तान सिमिलर? भाई कैटल और बफेलो का दोनों का सिमिलर काम क्या है? दोनों मिल्क प्रोवाइड करते हैं, दोनों मीट प्रोवाइड करते हैं। हाइड, हाइड होती है एनिमल स्किन। हाइड क्या होती है? हाइड इज एनिमल स्किन। दोनों की हाइड से, स्किन से लेदर बनता है। मिन्योर, मिन्योर इज बेसिकली काउ डंग। मिन्योर के 2 यूज होते हैं, या तो फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हो, दूसरा आपने उसको पहले ड्राई करा, ड्राई करा फिर उसको सुखा दिया, पहले उसको गीला गीला करा फिर आपने उसको सुखा दिया, ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद आप इससे अपना फायर भी जनरेट कर सकते हो। फायर जनरेट करते हो, फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज होता है। अक्सर गांव में आपने देखा होगा कि ये जो ओपले इसको कहते हैं, इसको काव डंग को सुखा कर आप इससे आग जलाते, खाना पकाते। बोट यूज एज ड्राफ्ट एनिमल्स ऑन फार्म। बफेलो कम होता है, पर मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल भी नहीं, कम होता है। यूज टू पुल कार्ट्स। ये मेन कैटल और बफेलो के सिमिलर यूजेस हैं। फॉर व्हाट पर्पसेस आर बफेलो मोर इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान देन कैटल? बुफेलो ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुफेलो का ज्यादा सप्लाई मिल्क जो है वो बुफेलो करती है। तो मिल्क और मीट के लिए बुफेलो थोड़ी सी ऊपर है कैटल से। आगे ये सवाल आ जाता है कि कैटल क्यों ऊपर है, तो आप बोलते हैं भाई फार्म एनिमल है, वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं। व्हाई डू मोस्ट फार्मर्स वांट टू ओन अ पेयर ऑफ बुलॉक? ये कहा जा रहा है कि अक्सर फार्मर्स 2 बुलॉक्स क्यों रखते हैं, पेड़ क्यों रखते हैं बुलॉक्स का? तो भाई बिल्कुल ही बेसिक बात है। प्लोइंग के लिए, आपके इरिगेशन के लिए, पानी निकालने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्स को पुल करने के लिए, बस खत्म। एक और बात, गांव में एक चीज ये भी देखी जाती है, जिसके पास ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं ना, जिसके पास ज्यादा कैटल होता है, उसकी ज्यादा प्रेज होती है, उसकी ज्यादा इज्जत होती है। एज अ साइन ऑफ प्रेस्टीज भी देखा जाता है ब्लॉक्स को। अगर इसके पास इतनी ब्लॉक्स है, इसका मतलब बड़ा इज्जतदार है, बड़ा पैसे वाला है। तो गांव में बुलॉक्स को एज अ साइन ऑफ प्रेस्टीज भी देखा जाता है, इसलिए लोग पेड़ और बुलॉक्स रखते हैं। टू पुल द प्लो फॉर थ्रेशिंग, टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल, टू पुल कार्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू टाउन मार्केट। मोस्ट फार्मर्स आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड मशीनरी। Bullocks are much cheaper than machinery. Bullocks are a sign of prestige. Most fields are too small for tractor. इसलिए फार्मर्स पेड़ और बुलॉक रखते हैं। ये 5 रुपए के क्वेश्चन है, याद रखना। अच्छा एक और बात, मैं आपको सिर्फ ना पॉइंटर्स में समझा रहा हूँ, आपको इस आंसर को डेवलप करना होता है, आपको इस आंसर को थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर में लाना होता है, ये याद रखना। अब एक और पास पे क्वेश्चन, फोटोग्राफ ये देखो, फोटोग्राफ देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? बुलॉक्स दिख रही हैं, ये फीडिंग ट्रफ दिख रहा है जहाँ पे ये चारा खा रहे हैं। ये आदमी क्या कर रहा है? आदमी जो काव डंक है उसको गैदर कर रहा है, सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। थोड़ी सी अनटाइडीनेस है, पर ये आदमी कर रहा है, बेचारा अकेला आदमी है, सो काम करने देते हैं हम, ठीक है। वापसी आएंगे तो शायद इससे सफाई कर ली होगी। तो ये जो बंदा है, ये क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर शेड है, ठीक है। बुलॉक्स यहाँ पर मेरे ख्याल से खाना खाती हैं और पे अंदर जाके शेड में जाके बैठ जाती होंगी। फोटोग्राफ भी देखो, यहाँ पर आपको ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर आ रहा है। मैं क्लीन वाटर कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर सीधा ट्यूबवेल से आ रहा है, क्लीन वाटर है। इनकी बाथिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है, ब्लॉक से ज़्यादा पानी चाहिए, ये सारी बातें। तो क्लीन वाटर में ये नहा रही है, एक पूल बनाया हुआ है बुफेलोज के लिए। क्वेश्चन क्या है?
How do the photographs show that these buffaloes are being kept in good living condition? ये good living condition क्यों है? अच्छा क्यों है? फोटोग्राफ ए से बताएं। क्योंकि इनको शेल्टर में रखा जा रहा है, शेड में रखा जा रहा है, ठीक है। इनके लिए एक ब्रिक का बनाया हुआ ट्रफ है, फॉडर ट्रफ है, खाने की जगह है, ये चारा खा रहे हैं। ये जो बंदा है ये सफाई का खास ख्याल रख रहा है, ठीक है। फ्लैट लैंड है, ये भी हमें पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। फोटोग्राफ बी में हमने क्या बोला, एक पूल है, फ्रेश वाटर की सप्लाई है, इनकी बाथिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। फोटोग्राफ ए में क्या आंसर है, कवर्ड शेल्टर्स, ब्रिक्स, फॉडर, ब्रिक स्टैंडिंग बेड रफ, क्लीन कंडीशंस, डंग क्लियर्ड अवे। सॉरी, फोटोग्राफ बी, वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग, कूलिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी, कंक्रीट पूल है, ठीक है। क्लीन वाटर, ऑर्गेनाइज स्टोरेज ऑफ फॉडर। ये कहाँ से, ये देखो यहाँ पर ये फॉडर, हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से ये फॉडर जमा करके रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर भी शायद है। क्लियर? ये हमने दो फोटोग्राफ देखी और मैं फोटोग्राफ से हमने बताया कि भाई क्यों एक बेटर लिविंग कंडीशन है। Suggest why buffalo farms can often be found around urban area। भाई अर्बन एरिया में buffalo farms क्यों होते हैं? मेरे भाई buffalo का काम क्या है? दूध देना, मीट प्रोवाइड करना, इसलिए होते हैं। अर्बन एरिया के करीब बफेलो फार्म्स क्यों होते हैं? क्योंकि मिल्क सप्लाई करना है, मीट सप्लाई करना है, मिल्क से पे घी वगैरह सब चीज़ें बनती हैं वो सप्लाई करनी है। करीब होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, करीब होंगे तो रेगुलर सप्लाई होगी। सही है, समझ में आया? और जो मिल्क जैसा आइटम है ना, वो पेरिशेबल आइटम है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप दूर दराज के इलाकों में आप हो गए, अर्बन एरिया से बहुत दूर हो गए, तो भाई मिल्क सप्लाई कैसे करोगे? खराब हो जाएगा दूध जब तक शहर में आएगा। आपको तो रोज के रोज सप्लाई करनी है, सुबह आपको दूध दे के जाना है घरों में। तो अर्बन एरिया में ये मसला है, तो अर्बन एरिया के करीब होगा तभी फायदा है, ठीक है। सजेस्ट व्हाई बफेलो फार्म्स कैन ऑफन बी फाउंड अराउंड अर्बन एरिया। फूड डिमांड फॉर मिल्क और मीट मस्ट बी फ्रेश, deteriorates quickly, can make deliveries supplied on a regular basis, products for processing, milk, ghee, butter। so simple, बहुत आसान। चलें भाई, अब दो तस्वीरें दोबारा। फोटोग्राफ बी है, ये फोटोग्राफ सी है। चलिए भाई फोटोग्राफ बी को पहले देखते हैं। फोटोग्राफ बी में आपको यहाँ पर शेड दिख रहा है, यहाँ पर दरख्त दिख रहा है, यहाँ पर आपको फ्लैट लैंड दिख रही है, क्लीन लैंड है। ये आपको मेरे ख्याल से तो ये पानी की जगह है, ठीक है। ये पानी, ये ड्रिंकिंग की जगह है, सफाई है, बिल्कुल क्लीन है, फ्लैट है। अच्छा अब ये देखें भाई फोटोग्राफ सी में, ये फोटोग्राफ सी में एक आपको वर्टिकल पोल दिख रहा है, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल पोल दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्ट्रॉ जैसा कोई आइटम दिख रहा है, स्ट्रॉ दिख रही है। ये देखें, ये खुली हुई जगह है, यहाँ पर खुली हुई जगह है। ये खुली हुई जगह क्यों होती है? वेंटिलेशन के लिए, हवा के पास होने के लिए। बाकी प्रॉपर शेड है, आराम से बफेलो रह रही है। यही है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। Describe the shelter shown on photograph C. Also mark X on photograph B and suggest why such shelters are needed for the buffalo। तो भाई जो शेल्टर की जो चीज है, ये थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी करना है और आपको बताना है कि ये बफेलो को क्यों चाहिए। तो इस सवाल में दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट आपको डिस्क्राइब करना है, दूसरा पार्ट क्यों है ये भी बताना है। सिंपल। आपने क्या लिख दिया कि भाई रूफ कवर्ड विद केन, स्ट्रॉ, कुछ भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोल जैसा कि आपको बताया, वर्टिकल पोल्स हैं, प्रॉपर शेड है, प्रॉपर ये ओपन स्पेसेस है फॉर वेंटिलेशन, ठीक है। सपोर्टेड ऑन वर्टिकल पोल, ओपन साइड, वाइट स्टोन ब्रिक वॉल, फीडिंग ट्रफ। यहाँ पर आप फीडिंग ट्रफ ये देख सकते हो, ये आपका वाटर ट्रफ है या फीडिंग ट्रफ, कुछ भी आप लिख लो। इतनी क्लियर नहीं तो आप कुछ भी लिखो, कोई मसला नहीं, ठीक है। और हार्ड फ्लोर है, ज़्यादा मसला नहीं है। क्यों चाहिए भाई शेल्टर? क्यों चाहिए होता है? बफेलो को धूप से बचाने के लिए चाहिए। अगर ज़्यादा देर बफेलो धूप में रहेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी उसकी।
दूसरा, ओपन स्पेसेस क्यों है? वेंटिलेशन के लिए है। भाई वुडन ये सीमेंटेड ट्रफ क्यों है? पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए या फीडिंग के लिए? ये हार्ड लैंड क्यों है? क्योंकि सफाई इसमें आसानी से होती है। इतना सिंपल है, कोई ज्यादा ज्योग्राफी में मुश्किल क्वेश्चंस आते नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है। ज्यादातर तो जनरल नॉलेज की सवाल है। अगर आपको ये बंदा कोई नहीं भी पढ़ा तो भी आप देखकर तो बता सकते हो ना क्या क्या चीजें। बस अपना दिमाग खुला रखना है, दिमाग खुला रखो ना तो सब चीज आसान। Why is the large supply of water necessary for this farm? अच्छा भाई, पानी क्यों चाहिए? क्योंकि बुफेलो पानी क्या पिएगी? बुफेलो के ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, बुफेलो के लिए वॉशिंग के लिए चाहिए, क्लीनिंग के लिए चाहिए, सफाई वफाई की क्लीनिंग के लिए चाहिए। और मिल्क में भी मिल्क में भी पानी की मिलावट की जाती है, उसके लिए चाहिए। मिलावट की जाती है, ज्यादा मिलावट करना मसला होता है, ठीक है। फॉर एडिंग टू मिल्क, फॉर क्लीनिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर कीपिंग द बुफेलो कूल, फॉर ड्रिंकिंग। नो फॉर्दर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस फार्म। भाई कह रहा है भाई यहाँ पर फॉर्दर मतलब चारा, गाय का चारा, गाय की घास नहीं उगती। हाउ फार्म लाइक दिस सप्लाई विद फूड फॉर द बुफेलो। तो भाई कैसे आता है इनका फॉर्डर? सड़क से आता है, ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ आता है। कराची के बाहर, अर्बन एरिया के बाहर जो फार्म जोन थे उनसे आता है, कार्स में आता है, बुफेलो में आता है, या तो बुफेलो की कार्स में आता है, या तो ट्रक में आएगा, या तो लॉरी में आएगा। कैसे खरीदते हैं? भाई दूध वूध बेचा, मीट वीट बेचा, बुफेलो फेलो बेची, उसके पैसों से आपने खरीद लिया, खत्म। कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी। बाय रोड, सवाल दोबारा से पढ़ रहा हूँ। नो फर्दर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस फार्म। हाउ आर फार्म्स लाइक दिस सप्लाइड विद फूड फॉर द बुफेलो? By road in large amount from crops outside Karachi, plain area near Hyderabad, bought with money from the sale of milk or other products of agriculture industry. Explain the importance of buffalo farms to Karachi. So, buffalo farm की importance क्या कराची में? इतनी दफा हमने पढ़ ली। मिल्क के लिए, मीट के लिए, घी के लिए, ठीक है। इन कराची टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बुफेलो फार्म टू कराची। अगर करीब होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, मिल्क फ्रेश आएगा, रेगुलर सप्लाई होगी, खत्म। और कुछ है ही नहीं सवाल में। सवाल कितने आसान है। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो वीडियो पॉज करें और ये आंसर्स को आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। बस को थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन का सवाल है, तो एक्सप्लेन का सवाल में आपको थोड़ी सा उसको एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ लिख कर छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, खत्म। मैंने आपको पॉइंटर्स फॉर्म में लिखा हुआ, आपको उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई बुफेलोज आर नॉट रेयर्ड इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में क्यों नहीं होती? बलूचिस्तान में फ्लैट लैंड नहीं है, बलूचिस्तान में पानी की कमी है, तो बुफेलो को पिलाओगे क्या, बुफेलो को नहलाओगे क्या? क्रॉप की कमी है, फॉडर क्रॉप की कमी है, घास वास की कमी है। वहां तक बलूचिस्तान में खाना कैसे आएगा? यहाँ तो पंजाब सिंध में फार्म्स हैं, वहीं से आपने काटे और यहाँ पर आपने उनको प्रोवाइड कर दिया, तो ये एक मसला है। अच्छा, बलूचिस्तान में बुफेलो रख ली, आपने बहुत बड़ा फार्म बना दिया, पानी भी है, सब है, डिमांड कहाँ से लाओगे मुझे बता? डिमांड कहाँ से आएगी? बलूचिस्तान में तो लोग ही बड़े कम रहते हैं, तो डिमांड ही कम है, तो इतना सब ग्रो व्रो करके आप करोगे क्या? कर क्या सकते? कुछ भी नहीं। इसलिए बुफेलो रेड नहीं होती बलूचिस्तान में। लैक ऑफ वाटर टू ड्रिंक, लैक ऑफ वाटर टू वॉश, लैक ऑफ वाटर, बुफेलो नीड वाटर, लैक ऑफ फॉडर क्रॉप्स, लैक ऑफ डिमांड, सो सिंपल। अच्छा, शीप्स एंड गोट्स पे आ जाओ। शीप एंड गोट्स ज्यादा रूरल एरिया के लोग रखते हैं, अर्बन एरिया में ज्यादातर शीप एंड गोट्स का मेन काम नहीं है, क्योंकि जो बकरी होती है वो दूध देती है, उसका भी ज्यादा कंजप्शन आपके लोग नहीं करते। ज्यादातर जो मिल्क का कंजप्शन है वो बुफेलो है या दूसरे नंबर पर काव है। बकरी का दूध ये इतना कंजप्शन नहीं है। इनको मीट के लिए आप यूज करते हो, पर उसमें भी ज्यादातर मीट आपका जो यूज होता है वो बुफेलो या कैटल का ही होता है, ठीक है। बकरे का जो मटन होता है वो उसकी कंजम्पशन बनस्बत बहुत बड़ी कम होती है, तो ज्यादा ये रूरल एरिया के लोग रखते हैं, क्योंकि वहाँ वो कैटल नहीं रख सकते, वो बुफेलो नहीं रख सकते। अक्सर आपने नोमैड्स, ट्रांस ह्यूमंस को देखा होगा, वो गोट्स रखते हैं, क्योंकि वो बुफेलो कैटल नहीं रख सकते, उनकी कंडीशंस ऐसी नहीं होती।
जहां जहां कैटल नहीं रख सकते ना, वहां आप गोट शीप रख सकते हो। गोट और शीप को रखना बड़ा आसान है, सस्ता भी है और आसान भी, ज्यादा उनकी पंचायत नहीं है, बड़े इजी है गोट्स और शीप। पहाड़ी इलाकों में भी गोट्स और शीप रह लेंगे, इनको कोई मसला नहीं है। बुफेलो कैटल को रखोगे वो आपके अजाब कर देंगे आपकी जिंदगी, पानी दो, खाना दो, ऐसी जगह दो, वैसी जगह दो। गोट्स और शीप को तो पहाड़ों पर चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, वो लोग चलेंगे, उनका कोई मसला नहीं। ट्राइबल एरिया में, बलूचिस्तान में, ठर में, थल में, चोलिस्तान में, पंजाब और सिंध में, हर जगह आपको बकरे मिलेंगे, गोट्स और शीप मिलेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट डिस्करेजेस गोट ग्रेजिंग, गवर्नमेंट बड़ी डिस्करेज करती है गोट ग्रेजिंग को। क्यों? क्योंकि गोट ग्रेजिंग से ये ओवर ग्रेजिंग करते हैं। ओवर ग्रेजिंग से आपको मसला होता है, सॉइल इरोजन होती है। ये जो बकरे होते हैं ना, बड़े बड़े टिड्डे से भी होते हैं और इनके मुंह भी छोटे छोटे से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रास को रूट्स के साथ खा लेते हैं। जब रूट के साथ खा लेते हैं ना, तो अब कभी भी उस जमीन पर घास उग ही नहीं सकती। या तो घास डालोगे, उगाओगे तो उगेगी, खुद नहीं उग सकती। वरना ये कैटल क्या करते हैं, कैटल के ऊपर होते हैं तो वो खाते हैं, तो ऊपर ऊपर की घास खा लेते हैं, नीचे की छोड़ देते हैं, उनका मुंह पहुंच ही नहीं पाता। ये अच्छी बात है, तो घास दोबारा से ग्रो हो जाती है। यहाँ पर क्या मसला होता है गोट्स और शीप का? गोट्स और शीप का क्या मसला होता है? ये ओवरग्रेजिंग करते हैं, ये घास को रूट के साथ खा लेते हैं। और जब ये रूट के साथ खा लेते हैं तो इश्यूज क्रिएट होते हैं, सॉइल इरोजन होती है। शीप एंड गोट्स आर केप्ट फॉर वूल, हाइड, मीट और मिल्क। शीप और जो गोट होती है, ये क्यों रखी जाती है? वूल और हाइड के लिए, इनकी स्किन के लिए, इनके मीट के लिए, इनके मिल्क के लिए। ये मैंने आपको पिक्चर दे दी, ये देख लें, ये होते हैं गोट्स और शीप। बड़े मजे के होते हैं ये। सम गोट्स इन माउंटेन रेंजेस प्रोड्यूस पश्मीना वूल, बड़ा महंगा वूल है ये। एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो शीप्स हैं वही पश्मीना वूल्स के लिए यूज होती है। गुड क्वालिटी का वूल होता है, बड़ा महंगा वूल होता है। About 50% ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज एक्सपोर्टेड। समझ में आ गया? क्वेश्चंस पर आ जाओ। ये आपने देख ली, ये मैप है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल बड़ा सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल में आपको क्या बताना है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बताना है कि कहाँ का मिलता है। ज्यादातर मेन रीजन्स आपके हैं सेंट्रल सिंध में, ईस्टर्न सिंध में, सदर्न साउथ ईस्ट पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, बलूचिस्तान में भी है थोड़ा सा, सेंट्रल ईस्टर्न बलूचिस्तान में है, नॉर्दर्न बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ईस्ट पर है। माइनर कहाँ का है? माइनर यहाँ पर बलूचिस्तान के बिल्कुल वेस्ट पर चगाई हिल्स की तरफ है। मकरान कोस्ट की नो इन्फॉर्मेशन है। ये थर वाले डेजर्ट में आपके मेन है। ये आपके यहाँ पर थल, यहाँ पर है थल, थल पर आपका मेन है। ठीक है। नॉर्दर्न पंजाब में माइनर है। बस ये आपको बताना, डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। वाइड स्प्रेड है, मेन एरिया इन साउथ ईस्ट सिंध बॉर्डर रेंज, इंडस प्लेन, मेन एरिया इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड WFP बॉर्डर, लो इन वेस्ट चगा हिल्स का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। और नो इन्फॉर्मेशन फॉर कोस्टल मकरान कोस्टल, जैसे मैंने आपको बताया। गोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जहाँ बुफेलो, जहाँ पर कैटल नहीं रख सकते, वहां पर आप गोट्स और शीप रखते हो। ये माउंटेनस एरिया में भी रह जाती हैं, इनको लो क्वालिटी घास खिलाओ तो भी ये खा लेती हैं, इनको रखना बड़ा आसान है, ज्यादा चोचले नहीं है। ये मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं, मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी हाइट बड़ी महंगी बिकती है, इनके जो स्किन होती है वो बड़ी महंगी बिकती है। ठीक है। पढ़ना है तो एक दफा पढ़ लें वीडियो पॉज करके। एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ गोट्स हैज इंक्रीज। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड फॉर मीट बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा गोट्स और शीप रख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका मीट कंज्यूम करते हैं। मटन महंगा होता है एज कम्पेयर ऑफ बीफ। गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है। नेम 3 प्रोसेसेस कैरीड आउट बाय फार्मर्स इन कीपिंग ऑफ गोट। ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ब्रीडिंग, फीडिंग, स्लॉटरिंग, मिल्किंग, क्लीनिंग, वैक्सीनेशन, ये सब। हाउ डज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंकरेज द कीपिंग ऑफ स्टॉल फैट गोट्स? स्टॉल फैट गोट्स क्या होते हैं? एक जगह पर रखो। गवर्नमेंट कह रही है भाई बार बार घुमाओ फिराओ नहीं इनको,
एक ही जगह पर रखो इनको, स्टॉल फेड गोट्स होते हैं। स्टॉल फेड गोट्स क्या है कि एक ही जगह पर ये सारी बकरियां रखो, घुमाना फिराने नहीं, यहीं पर ही इनका खाना उगाओ, यहीं पर इनको खिलाओ। इससे ओवर ग्रेजिंग बचती है, सॉइल इरोजन नहीं होती, तो फार्मर जमीन का ख्याल रखते हैं। सजेस्ट व्हाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिस्करेज द रेडिंग ऑफ गोट्स। गोट्स के क्यों मना करते हैं? ओवर ग्रेजिंग की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से। Why does government of Pakistan encourage the keeping of sulfate goods? ये मैंने आपको बता दिया। To what extent can livestock farming increase food supply? किस हद तक, टू वॉट एक्सटेंट, हमेशा हमेशा 6 मार्कर होता है। 6 मार्कर के टू वॉट एक्सटेंट में सबसे पहले आपको लिखनी होती है पॉसिबिलिटीज, फिर आपको लिखनी होती हैं प्रॉब्लम्स। पहले पॉसिबिलिटीज लिखनी होती है, फिर आपको प्रॉब्लम्स लिखनी होती है, वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हो। 2 पॉसिबिलिटीज लिखनी है, 2 प्रॉब्लम्स लिखनी है, एक एग्जाम्पल लिखनी है, और आखिरी में आपको कंक्लूजन लिखना है कि पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है कि प्रॉब्लम ज्यादा है। क्या गवर्नमेंट इनकरेज, क्या गवर्नमेंट अगर ये लाइफ ऑफ फार्मिंग को हम या गवर्नमेंट कोई भी इनकरेज करे, इसे फूड सप्लाई बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? आखिर में कंक्लूजन आपको देना है, जो मर्जी आप दे दो। क्या पॉसिबिलिटी है अगर आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग को इनकरेज करो तो फूड सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा, बहुत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा। अगर आप हाई क्वालिटी फॉडर दोगे तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के कैटल ग्रो होगी। आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग करो, आप क्रॉस ब्रीडिंग करो, साइंटिफिक लाइन पर ब्रीडिंग करो, तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग से फूड सप्लाई तो बढ़ सकती है। आप वैक्सीनेशन टाइम पर दो, आप सफाई का ख्याल रखो, तो पॉसिबल तो है। ये सब करने से फूड सप्लाई आपकी बढ़ सकती है। प्रॉब्लम क्या? गवर्नमेंट का इतना ध्यान ही नहीं है, गवर्नमेंट ये सब करना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट कहती है, अभी कौन ध्यान देगा यार, मेरे पास दूसरे काम है। गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशन में काम करे, ये बकरियों पर ध्यान दे। गवर्नमेंट के पास कैपिटल नहीं है, ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, जिससे डेट इंक्रीज होगा। फार्मर को समझा के तो देखो, फार्मर समझेगा ही नहीं। फार्मर बोले मुझे ज्यादा पता है, मेरे बाप दादा ने मुझे सिखाया। तो एजुकेशन की कमी है, फार्मर मानने को तैयार नहीं है। अच्छा क्वालिटी का फॉडर आपके पास अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, बीमारियों की वजह से बहुत जानवर मर जाते हैं। ये मसले समझ में आई? तो सवाल था किस हद तक लाइफ स्टॉक फार्मिंग को बढ़ा सकते हो, और किस हद तक लाइफ स्टॉक फार्मिंग से आपकी फूड सप्लाई बढ़ सकती है, किस हद तक लाइफ स्टॉक फार्मिंग से आपकी फूड सप्लाई बढ़ सकती है। तो अच्छी वैक्सीनेशन दो, आप क्लीननेस दो, अच्छा फॉडर दो, और आप मीट उनसे निकालो, उनसे मिल्क निकालो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करो, इन सबसे फूड सप्लाई बढ़ेगी। फूड सप्लाई कैसे नहीं बढ़ेगी? एजुकेशन का मसला है, गवर्नमेंट का इतना ध्यान ही नहीं है। तीसरा, बीमारियों का, डिजीज का बहुत बहुत बड़ा मसला होता है, और अच्छा क्वालिटी का फॉडर आपके अवेलेबल नहीं है। सस्टेनेबल लाइफ ऑफ फार्मिंग हम बाद में पढ़ेंगे। पॉट्री, पॉट्री क्या होता है? चिकन, हेन्स, एग्स को आप कहते हो। पाकिस्तान में इसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। चिकन अब आपकी मार्केट में, आपके अर्बन एरिया पर बहुत कंज्यूम हो रहा है। चिकन इज नाउ कॉमनली यूज इंस्टेड ऑफ बीफ एंड मटन। मैंने आपको बताया ना, सस्ता भी होता है, जेब पर भी हल्का होता है, प्रोटीन भी होते हैं। तो अक्सर लोग अब बीफ और मटन को छोड़कर थोड़ा चिकन की तरफ आ रहे हैं, ड्यू टू लेस कोलेस्ट्रॉल। लार्ज पोल्ट्री फार्म्स आर फाउंड क्लोज टू रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हैदराबाद, मुल्तान। बहुत छोटा सा पोल्ट्री, ज्यादा इसको सवाल आते नहीं। यहाँ तक था हमारा। पूरे हमने मेन लाइफ स्टॉक पढ़े, पोल्ट्री पढ़ा हमने, गोट्स, शीप पर कितने सवालात पढ़े, कितने क्वेश्चंस पढ़े। कि आपको रोकना हो तो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। हमने गोट्स के बारे में डील में पढ़ा, हमने कैटल के बारे में पढ़ा, हमने कैटल के, बुफेलो के बहुत पास पर क्वेश्चन देखे, फिर बुफेलो के बारे में। ये 4 मेन लाइफ स्टॉक थे। लाइफ स्टॉक का चैप्टर क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।